नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध जो किसी की भी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ले आता है जहां उसके जीवन भर की पूंजी मिनटों में निकल जाती है। यदि साइबर क्राइम पे, वैसे इससे पहले मैं कुछ बोलूं, सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपके पास कॉल आए कि आपके पास ट्राई आपका फ़ोन बंद करने वाला है, तो जवाब है यह साइबर फ्रॉड है। आपके पास कॉल आए FedEx के नाम पर और पैकेज के बारे में बताए और एक दबाने को कहे, तो जवाब नहीं दीजिए, यह साइबर फ्रॉड है। और ऐसे ही ना जाने कितने साइबर फ्रॉड मोबाइल के जरिए आपके संग किए जा सकते हैं। हाल ही की घटना है, काशीपुर के प्रतिष्ठित विजन वैली स्कूल के टीचर हैं प्रदीप जी। स्कूल में व्यस्त थे कि इसी दौरान एक कॉल आती है और वो कॉल उनकी ज़िंदगी भर की कमाई, यानी कि उनके लाखों रुपए जो उनके बैंक खाते में थे, निकाल लेती है। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे संग प्रदीप सिंह जी पूरी घटना जानेंगे। प्रदीप जी, क्या था पूरा मामला? मामला ये था, मैं अपनी क्लास लेकर आया था तो हमारा ब्रेक हुआ था और ब्रेक होते ही विजन वैली में पढ़ाते हैं? विजन वैली स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। मैं वहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। और जैसे ही मैं अपने स्पोर्ट्स रूम में पहुँचा, मेरे को कॉल आती है। मैं कॉल उठाया तो एकदम से मुझे कि मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ और आपने क्या अपनी मेल देखी नहीं है और आपको नोटिस आया हुआ है इनकम टैक्स से और आप कुछ नहीं देखते हो। मतलब तेज आवाज में बोला गया? बहुत, मुझे डांटने जैसी आवाज, डांटने वाली आवाज़ में। और बोले आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है और तुरंत मुझे पैन कार्ड का वो दीजिए, मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसे अभी अपडेट करना है, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने भी 3-4 दिन पहले टीवी चैनल पे एक न्यूज़ देखी थी कि पैन कार्ड बदले जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उस न्यूज़ को लेकर भी कंफ्यूज हुआ और जिसकी वजह से मैं उनके झांसे में आ गया और मैंने उस लिंक को खोल लिया। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पे ये लिंक भेजा गया उनके द्वारा? हाँ, व्हाट्सएप। यानी कि बृहस्पतिवार को आपकी ये बात होती है स्कूल में, जिस समय अप्रोक्सीमेट 1 बजे के आसपास जी, और उसी समय लिंक भेज देते हैं? उसी समय लिंक भेज, और लिंक आप तुरंत खोल लेते हैं? मैं तुरंत खोल लेता हूँ। उसके बाद फिर वो जो भी प्रोसीजर बताते हैं मैंने उसको फॉलो किया और उसके बाद बोला कि अगले दिन आपको इसका अपडेट मिल जाएगा और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल जाएंगे। और नेक्स्ट डे 12:20 पे या 13 मिनट पर, यानी कि शुक्रवार को, हाँ, यानी कि आज रविवार है, उन्होंने ये परसों, हाँ, उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिए और उस स्कूल में व्यस्तता की वजह से मैं मैसेज देख नहीं पाया। फिर मैंने रात को जब मैं कितने पैसे लगभग निकले? मेरे पैसे सर 9,82,000 निकले। 9,82,000 एक बार में निकले या अलग अलग? 4 बार में, 4 मतलब 2.5 लाख के आसपास की ट्रांजेक्शन हुई? एक ट्रांजेक्शन की है 4,80,000 की, एक ट्रांजेक्शन की है 4,50,000 की, एक की है 30,000 की, एक 22,000 की। इस तरह से करके 9,82,000 रुपये आपके खाते से निकाले जी। आपने कब देखा फिर ये रात को जब हम शॉपिंग के लिए गए थे तो मैं उसका जब पेमेंट ऑनलाइन करने लगा था तब मुझे ये जानकारी मिली कि आपके पैसे हाँ जा चुके तो हैं। तुरंत मैंने वो क्या नाम है, जो बैंक की हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर जाके मैंने अकाउंट बंद करवाया और उसके बाद फिर मैंने साइबर क्राइम को कांटेक्ट किया 1930 पर। वहाँ पर मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज की और उसके बाद फिर मैं कोतवाली काशीपुर पहुँचा, तो जहाँ पे अब आपका साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज हो गया है। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे सलाह दी, फ़ोन किया पहले रुद्रपुर साइबर क्राइम पर, तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत 10 बजे वहाँ पहुँचिएगा कल को। तो मैं वहाँ पहुँचा और मेरी कंप्लेन दर्ज की गई है, रजिस्टर्ड कंप्लेन हो गई है और उसमें उन्होंने 2 बैंक, एक कैनरा बैंक है, एक जानना बैंक ऐसी कुछ है, जिनके 2 खाते डिडक्ट किए भी हैं और उसमें कितना पैसा है, जिसमें एक 4,80,000 और 4,50,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, वो उन्होंने डिडक्ट कर लिया। बट ये कि उससे पैसे को उन्होंने होल्ड पे करवाया है नहीं करवाया, इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन फिलहाल आपके खाते से सारे पैसे जा चुके हैं? सारे पैसे जा चुके। प्रदीप जी हैं साइबर क्राइम के, आप समझ सकते हैं कि इनके संग हुआ है और ये घटना काशीपुर में अमूमन प्रदीप जी के संग नहीं, मुझे लगता है कि रोज़ाना हर दूसरे दिन किसी न किसी के संग ये घटना घट रही है। मोबाइल हाथ में है, कोई कॉल आती है, कभी कॉल आती है कि
आपका जो है मोबाइल बंद होने जा रहा है, कभी आपका खाता जो है वो लिंक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, और हम आ जाते हैं झांसे में। जबकि रोजाना हम साइबर क्राइम से जुड़ी खबरों को देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या है कि हम उनके झांसे में आ जाते हैं। प्रदीप जी भी मुझे लगता है कि साइबर क्राइम से तो आप भी बाकी मैं हैं। भी अपडेट था। मैं काफ़ी, मेरे को पिछले 5-6 साल से लगातार इस तरह की फ्रॉड कॉल आ रही थी, लेकिन नहीं उठा रहे थे, मैं कभी उठाता नहीं था या काट देता था। और अचानक आज अचानक उसमें मैं बस वो जो पैन कार्ड बदले जाने वाली जो बात थी, उस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मैं उस झांसे में आ गया। वही बात है कि मोबाइल पर कॉल आई है। प्रदीप जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं 5-6 साल से, और सभी को कह रहे होंगे कि साइबर फ्रॉड में मत फंसिए, लोगों को समझाते भी होंगे, क्योंकि टीचर हैं, बावजूद इसके अगर ये घटना घट रही है तो आप भी समझ सकते हैं। आपसे अनुरोध कुछ कहेंगे लोगों से कि ताकि आपकी तरह। मेरा लोगों से बस यही कहना है कि इस तरह की फ्रॉड कॉल को कभी अटेंड ना करें और इनसे सावधान रहें। और मेरी साइबर सेल से ये हाथ जोड़कर विनती है कि अगर मेरे पैसे वापस दिला बिल्कुल सके ठीक बात तो है। प्लीज़ और प्रदीप जी मेरे ने, पैसे मैं भी कहूँगा कि ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जिंदगी भर की कमाई है, जिंदगी भर की कमाई है। और वाकई परिवार की स्थिति देख सकते हैं आप पीछे, परिवार पूरा का पूरा इस समय टेंशन में है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कानून ज्ञान मोहल्ले में उस समय वक्त में मौजूद, क्योंकि मैं भी यही कह सकता हूं कि वाकई जो प्रदीप जी के साथ हुआ वो घटना किसी के संग ना हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को हम जागरूक करने के साथ साथ इस बात को ख्याल रखें कि जो भी कॉल आपके पास आ रही है वो कॉल क्या है, कितनी देर लगती है बैंक जाने में, कितनी देर लगती है सामने संपर्क करने में, तो हम क्यों मोबाइल पर सारी जानकारी उपलब्ध। अगर किसी की कॉल आई है कि आपका बैंक से लिंक नहीं है या इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ रहा है, तो ऑफिस जाने में कितनी देर लगती है, लेकिन बावजूद इसके हम उसकी बातों में आ जाते हैं। मैं भी साइबर पुलिस से आग्रह करूंगा कि जितने भी इस तरह के ठगी की मामले हो रहे हैं उनमें तेज़ी लाकर कम से कम इन लोगों की जो जीवन भर की कमाई है, और ऐसा आपके संग ना हो, क्योंकि कमाई किस तरह से जीवन भर इकट्ठा करता है आदमी पूंजी कर करके। आप विजन वैली स्कूल में हैं और मैं देखता हूँ कितनी मेहनत से बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज जब ये घटना घटी है तो वाकई कितनी दर्दनाक है। उम्मीद है कि किसी और के संग काशीपुर में घटना ना घटे। हमें जागरूक होना पड़ेगा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।